होता है कि ये महीना बाबा साहब का ही है। तो क्यों न मैं बौद्ध धर्म और संविधान, उनको तुलनात्मक दृष्टिकोण से, जो हमारा जो बौद्ध धर्म का जो प्रियम्बल है, जिसमें चार महान तत्व हैं: समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। तो ये चार महान तत्व हैं, इनके ऊपर ही मैं थोड़ा सा बौद्ध धर्म से तुलनात्मक दृष्टिकोण रखने का मेरा प्रयास रहेगा। और एक दो इंसिडेंट बाबा साहब के जीवन के मैं लेके चलूंगा। अ, हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे। तो ये बात उस समय की है जब बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, और उसके बाद जो है बाबा साहब के संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो उस समय जब बाबा साहब संविधान जो बनाया था, बड़ी मेहनत और कठिन तपस्या के बाद, बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद बाबा साहब ने एक बहुत बड़े अधिकार, यहाँ के जो कहना चाहिए जो दबा कुचला वर्ग है, और 50% जो महिला वर्ग है, उसको मतलब बराबर का अधिकार बाबा साहब ने बड़े संघर्षों के बाद दिलाया। तो बाबा साहब उस समय बहुत ही खुश थे, पार्लियामेंट में बहुत खुश थे। और क्योंकि बाबा साहब जो मैंने ऐसा सुना है कि बाबा साहब के चेहरे पे जो प्रसन्नचित अवस्था थी, वो कम झलकती थी। मतलब प्रसन्न वो कम हुआ करते थे, कम ही मौकों पे प्रसन्न हुआ करते थे। अदरवाइज बहुत सीरियस रहते थे वो बाबा साहब, ऐसा बताते हैं, जो देखने वाले बताते हैं। तो उस समय बाबा साहब बहुत ही खुश थे, बहुत ही प्रसन्नचित अवस्था थी बाबा साहब की। तो संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया था, और ये तय हो गया था कि 26 जनवरी 1950 से ही लागू है। तो बाबा साहब की प्रसन्नचित अवस्था को देख करके आचार्य कृपलानी, जो उस समय के थे, तो उन्होंने बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, आज आप बहुत ही खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है आज? तो बाबा साहब ने कहा कि मेरी खुशी का जो राज है वो ये है कि आज तक जो जो राजा महाराजा जो बनते थे, वो रानी के पेट से हुआ करते थे। लेकिन मैं ऐसी भारत में व्यवस्था कर चला हूं कि जो राजा बनेगा वो रानी के पेट से नहीं, मत पत्र की पेटी से निकलेगा। तो कहने का मतलब है, जो वोटों का जो अधिकार है, वो मैं सबको बराबर एक समान अधिकार दे दिया गया। तब आचार्य कृपलानी ने कहा कि ये जो आपकी खुशी है, ये ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कैसे? क्योंकि आपका जो समाज है वो बिकाऊ है, वो थोड़े से लालच में भी बिक जाएगा। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि थोड़ा सा भी उन्हें लालच दिया, पैसों का लालच दिया, कुछ दावत पानी खिला दिया, दारू पिला दिया, तो उसमें ही थोड़े वो बहक जाते हैं, और लालच में वो उनके फेवर में वोट डाल देते हैं। तब बाबा साहब ने उसका जवाब देते हुए कृपलानी जी को बताया कि ठीक है, मेरा समाज बिकाऊ है, आप उसको आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन कृपलानी जी, मैं एक बात बताए चलता हूं, जिस दिन मेरा समाज जाग गया, जिस दिन मेरे समाज को इस वोट के अधिकार का पता लग गया, उस दिन सबसे बड़े भिखारी आप हो गए। ये तो हमारे समाज को जिस दिन इस वोट के अधिकार का पता लगेगा, उस दिन उसके पता लगेगा कि हमारी वोट की कीमत क्या है। अभी भले ही वो बिक जाए, कुछ भी हो जाए। तो ऐसा बाबा साहब ने कृपलानी जी को जवाब दिया, तो निरुत्तर हो गए थे, शांत हो गए थे। तो ऐसे थे बाबा साहब। तो मैं जो संविधान में जो हमारी जो प्रस्ताव में चार जो महान तत्व, तो ये चार महान तत्व के बारे में मैं बताने का मैं प्रयास करूंगा। जैसे समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व और न्याय। तो ये बाबा साहब ने बौद्ध धर्म से लिए हैं। तो बाबा साहब ये चाहते थे कि जैसे ये जो समाज जो है, जिसमें मनुवादी व्यवस्था से ये समाज चलता था, तो उसको एक ही मतलब धारा से बाबा साहब ने उसकी सारी पावर खत्म कर दी। मतलब एक एक धारा है
उस धारा से मतलब जो जिस धारा से मतलब ये हिंदूवाद पनप रहा था, जो असमानता चल रही थी, जो ऊंच नीच का भेदभाव चल रहा था, उसको क्या बाबा साहब ने एक एक्ट के द्वारा, एक धारा के द्वारा उसकी सारी पावर, सारे भगवानों की पावर खत्म कर दी। तो ये बाबा साहब का बहुत बड़ा एक तरह से एक काम था, जो मतलब समानता को लाने में जो बाधा बन रहा था। तो इस तरह से बाबा साहब ने देखा कि समानता मतलब समता कैसे आ सकती है। तो पहले तो उस धारा उसको खत्म किया जो असमानता भारत में फैली हुई थी। नंबर दो, तो इस समता को लाने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो समाज है वो समाज दबा कुचला है, हजारों हजारों सालों से वो उपेक्षित रहा है। हजारों हजारों सालों से आप ये देखिए कि वो सामाजिक स्तर से भी, धार्मिक स्तर से भी, राजनीतिक स्तर से भी उसको हर तरह से दबाया गया है, हर तरह से उसको यहाँ पर मतलब किसी तरह से पनपने नहीं दिया गया। तो इसलिए उसको अपलिफ्ट करने के लिए, दूसरे समाज के बराबर में लाने के लिए, तो जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, आरक्षण की व्यवस्था से क्या होगा कि मतलब उनको विशेष अधिकार मिलेगा, इसमें नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, बाकी जगह अधिकार मिलेंगे। तो इस तरह से बाबा साहब ने दूसरा हथियार जो है मतलब बराबर लाने के लिए ये अपनाया, आरक्षण वाला। तो ये बाबा साहब मतलब ये चाहते थे कि मतलब पूरा भारत एक हो, एक समान हो, सब मतलब समानता का, जो हर जगह समानता ही समानता नजर आए, समता ही समान। तो समता का मतलब ये होता है कि एक जैसा दिखाई देना। अब एक जैसा भारत में तो दिखाई देता नहीं, अब इतने सालों के बाद भी है, इतने आजादी के इतने साल 75 साल के बाद भी अभी भी मतलब समानता या समता दिखाई देती नहीं है। तो ये हमारे संविधान को लागू करने में जो भी सरकारें बनी हैं या उनका कुछ विफलता रही है कि जो बराबरी का या कहीं मतलब समता का स्थान सबको मिला नहीं है। तो उसके उसको लाने के लिए बाबा साहब ने ये समता स्थापित करने के लिए और समता को स्थापित करने के लिए जो समानता मतलब कुछ अधिकार, विशेष अधिकार, मतलब जिससे कि पूरा समाज, पूरा भारत एक हो जाए, एक जैसा दिखाई दे। तो ये कुछ बातें मैं बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो ये मतलब आरक्षण की व्यवस्था से और कुछ एक्ट के माध्यमों से भारत को एक करने का प्रयास किया। दूसरी बात, समता के बाद आता है स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? मतलब संविधान में स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जैसी स्वतंत्रता मैं खुद चाहता हूं, कि मतलब जैसे मुझे मेरी जो इच्छा करती है वैसा ही मेरे को करने का मुझे अधिकार मिले, वैसे ही मुझे मतलब कुछ भी मैं बोलना चाहता हूँ मेरे को बोलने का अधिकार मिले, मेरे को रहने का अधिकार मिले, मेरे को खाने का अधिकार मिले, मतलब हर तरह की स्वतंत्रता मुझे मिलनी चाहिए। और जो स्वतंत्रता मुझे मिले ऐसी ही स्वतंत्रता सारे समाज के सभी लोगों को मिले। तो ये बाबा साहब के संविधान ने हम सबको प्रदत्त किया है। संविधान ने हम सबको ये अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है हम सबको। हम भले ही हम संविधान को पढ़ते नहीं है, हम संविधान को जानते नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता का जो अधिकार है हम सभी को दिया गया है। तो स्वतंत्र आदमी कैसा रहता है? इसका मतलब यह है कि पहले हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे हमें स्वतंत्रता नहीं थी, ये हम सब जानते हैं। अभी भी कहाँ स्वतंत्रता है? ये जो बहुत सारी बातें हमारे ऊपर थोपने का जो प्रयास किया जाता है, तो स्वतंत्रता तो है ही नहीं। तो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमें ये स्वतंत्रता दिलाई। तो स्वतंत्र आदमी ऐसा होता है जैसे जंगल का एक शेर होता है। तो शेर शेर की ये खासियत होती है
कि कितना ही बड़ा जानवर आ जाए उसके सामने, वो निडर रहता है, डरता नहीं है। ठीक इसी तरह से यदि पूरी तरह से भारत के लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी, तो मैं ये समझता हूं कि जैसे जंगल में शेर होता है, वैसे ही हर एक आदमी को पूरी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिलेगा। मतलब स्वतंत्र आदमी, इसका मतलब ये, हम देखा जाए धार्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, या बहुत सारी जो चीजें हैं हमारे ऊपर थोप दी गई हैं, तो उससे क्या है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम तो ये परतंत्रता, मतलब जो हमारे मन की जो गुलामी है, ये मन जो हमारा स्वतंत्र नहीं है, तो कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो हमें स्वतंत्र होने से रोकती हैं? तो मैं उस बातों को, दो तीन बातें बताने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम, जैसे धार्मिक दृष्टिकोण से जैसे हमें बताया गया था कि ये जो भेदभाव की जो नीति है हिंदू धर्म के हिसाब से, तो वो तो खैर वो तो बाबा साहब ने हटा दिया, लेकिन अभी अभी क्या है, हम हमारे पर जो है एक, जैसे लालच, द्वेष, अज्ञान, बुद्धिज्म की हिसाब भाषा से बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो हम जो है, हम लालच के वशीभूत होकर के हम बहुत सारे काम गलत करते हैं, और जब लालच होगा तो स्वाभाविक द्वेष भी वहां आ ही जाता है, क्योंकि लालच और द्वेष ये दोनों सगे भाई हैं। जहां लालच होगा वहां पर द्वेष भी होगा, गुस्सा भी आएगा। तो इसलिए हमें, हम लालच के वशीभूत होकर हम उसके गुलाम हैं। किसके? लालच के। ये सांसारिक जो आसक्ति है, इसके हम क्या, गुलाम बन जाते हैं। और जब गुलाम बन जाते हैं, जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती, स्वाभाविक वहां गुस्सा, जो द्वेष है, वो भी आ जाता है। और तीसरी बात बताने का मैं प्रयास करूंगा कि जो हमारे अंदर जो है, जो इग्नोरेंस, अज्ञानता, अज्ञानता जो है, ये सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा आदमी का शत्रु है, जो हमारा हमारा विकास नहीं हो पाता, या पूरी मानव जाति का विकास ना होने का जो मेन कारण है, वो है अज्ञानता। तो मैं अज्ञानता के बारे में ज्यादा नहीं बताना, अस्तित्व का सत्य दर्शन, ये मतलब ज्ञान है, और इसको हम जान नहीं पाते, उसका आचरण नहीं कर पाते। तो इसको, मतलब इस अज्ञानता को दूर करने के लिए बुद्धिज्म का मार्ग, बौद्ध धर्म का मार्ग, भगवान बुद्ध का मार्ग जो है, इससे बेस्ट मार्ग है नहीं। मतलब हम इस, जो हमारे अंदर जो एक तरह से परतंत्रता है या गुलामी की जो बातें हैं, उससे बाहर निकलने के लिए बौद्ध धर्म का मार्ग भगवान बुद्ध ने दिया है। और उसी उसी को फॉलो करने के लिए, कि बौद्ध धर्म का अच्छी तरह फॉलो किया जाए, इसीलिए बाबा साहब ने ये स्वतंत्रता बौद्ध धर्म से ली है। तो इसीलिए हम स्वतंत्र किससे हो सकते हैं? बौद्ध धर्म के मार्ग से हो सकते हैं। बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से हम स्वतंत्र हो सकते हैं। और जब हम बौद्ध धर्म का पालन करेंगे, बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, तो हम निश्चित रूप से स्वतंत्र बनेंगे। और जो आदमी स्वतंत्र होता है, मैं ये बताना चाहता हूं कि वो आदमी निडर होता है, वो डरता नहीं है किसी से। और ऐसा ही समाज हमारे, मतलब बाबा साहब हमारे समाज को बनाना चाहते थे, ऐसा ही भारत को बनाना चाहते थे कि भारत जो है निडर बने, भारत जो है एक आजाद आजाद व्यक्ति बने, हर एक व्यक्ति आजाद किस्म से सोचे, उसको हर तरह की सोचने की शक्ति मिले, हर तरह का, मतलब उसके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। कहीं भी जा कहीं भी जाके रह सकता है, कहीं भी जाके अपनी बात कर सकता है, कहीं भी व्यापार कर सकता है, कहीं भी जाके अपना पढ़ाई कर सकता है। तो ऐसी स्वतंत्रता बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हम सबको दी है। तो ये किसके कारण हुआ? मतलब एक हमारे संविधान के कारण। और संविधान में जो ये चार बातें, ये चार जो तत्व जो आए हैं, वो हमारे बौद्ध धर्म से लिए गए हैं। तो और तीसरा जो तत्व है, तीसरा तत्व है बंधुत्व। हम जो बंधुत्व बंधुत्व का सीधा सा मतलब है, आप ऐसे समझ सकते हो बंधुत्व को,
एक कल्याण मित्रता है, या मैत्री मार्ग, मैत्री से, ये मैत्री का जो गुण है, ये बौद्ध धर्म में ऐसा गुण है कि अगर मैत्री नहीं है तो बौद्ध धर्म भी नहीं है। ठीक इसी तरह से यदि बंधुत्व का भाव यदि हमारे अंदर डेवलप नहीं होता, बंधुत्व का भाव हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर बंधुत्व का भाव यदि नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक है कि हमारे देश में मतलब ये जो भाईचारा नहीं रह सकता। भाईचारा बनाने के लिए ये स्वाभाविक है कि ये मैत्री का तत्व आना ही चाहिए। मैत्री का मतलब है हेल्पिंग नेचर, हमें मदद करने की भावना हम सबके अंदर डेवलप होनी चाहिए। उसके लिए भगवान बुद्ध ने ये बौद्ध धर्म का मार्ग बताया। बौद्ध धर्म में वास्तव में इतना अनुपम, दुनिया में इससे बेस्ट मार्ग है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा मार्ग है ही नहीं। तो इसको मतलब ये हमारा जो बंधुत्व वाला जो या मैत्री का जो तत्व है, उसको डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें स्वाभाविक है कि मैत्री जो भगवान बुद्ध ने बताया है कि मैत्री कल्याण मित्रता, उसको ध्यान के माध्यम से, हमें स्टडी के माध्यम से, हमें बड़े बड़े आचार्यों के माध्यम से ये सीखने को मिलता है। ये बता मतलब ये हमारे अंदर आचरण में आ जाता है मैत्री वाला तत्व। और जब आदमी के अंदर मैत्री का तत्व आता है तो स्वाभाविक है कि उसका दुनिया में कोई शत्रु नहीं रहेगा। चाहे उससे कोई दुश्मनी भी रखता हो, तब भी उसका कोई शत्रु नहीं है। उसको मैं ये कहता हूं कि जो उससे शत्रुता रखता भी है, जो उससे द्वेष भी रखता है, वो उसके परिवार में जाकर के उसके बच्चों को अच्छी तरह से अच्छी बातें बता सकता है, अच्छी तरह से उनको रख सकता है, उनकी मदद कर सकता है। तो ऐसा ये मैत्री का तत्व होता है। बहुत ही महान तत्व है मैत्री का। दुनिया में या तो बुद्ध है या युद्ध है। यदि आपके मन में बुद्ध नहीं है, यदि आपके मन में मैत्री नहीं है, तो स्वाभाविक है कि आपके मन में दूसरा ही कुछ है, दूसरा कुछ युद्ध ही है। मतलब उसमें आप जो प्रतिस्पर्धा में हैं, आप जो है असमानता में विश्वास करने वाले हैं, आप जो है देश में तरक्की वाले आदमी नहीं हैं। आप जो है मतलब आदमी को आदमी की दृष्टिकोण मतलब नैतिकता, जो आदमी मैत्री का जो तत्व जो नैतिकता हमें ला पढ़ाता है, सिखाता है, उस तत्व के मतलब पक्षपाती नहीं है। आप जो है कुछ अलग ही मत के लोग हैं। तो इसलिए बुद्ध का जो मार्ग है, भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, जो बाबा साहब संविधान में लेके आए हैं, इसलिए संविधान और कुछ नहीं है। संविधान जो है बौद्ध धर्म ही है। इस बौद्ध धर्म को पालन करना या संविधान का पालन करना, इसमें कोई मतलब एक पहलू, सिक्के के दोनों पहलू, मतलब इधर से मान लो या उधर से मान लो, बौद्ध धर्म का पालन ही है। संविधान का पालन, बौद्ध धर्म का पालन, बौद्ध धर्म का पालन, संविधान का पालन। और जैसे हम सीलों का पालन करते हैं, हम जानते हैं जैसे 5 सील है, 5 सील होते हैं, हिंसा है, चोरी है, व्यभिचार है, झूठ है, नशा है। तो आमतौर पर ये 5 सीलों का हम पालन यदि गहराई से हम करें, गहराई से हम उसको आचरण में ढालें, तो निश्चित रूप से जब हम आचरण में, तो एक एक अच्छे इंसान, एक नैतिकता का पालन करने वाला, एक मतलब संविधान का अच्छा पालन करने वाला, संविधान को अच्छा मानने वाला आदमी बनेगा। मैं ये कहता हूं कि कोई सी भी आप जो है, जो बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, जो बौद्ध धर्म के सीनों को फॉलो करता है, वो आदमी अपना अपने आप ही निडर बन जाता है, अपने आप ही निडर होता ही है। क्योंकि वो कहीं भी जाए, किसी भी जगह जाए, तो वो गलत काम करेगा ही नहीं। गलत काम करने से ही आदमी को डर लगता है। गलत काम करने वालों के लिए ही ये प्रावधान है, ये धाराएं जो हैं, वो गलत काम करने वालों के लिए ही होती हैं। लेकिन जो
सही मायने में हम लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, हम बाबा साहब को फॉलो करते हैं, हम भगवान बुद्ध के मार्ग को फॉलो करते हैं, तो हमसे गलती के चांस बहुत ही कम रहते हैं। अगर गलती हो भी गई, भूल से होगी, भूल से ही हो सकती है, जानबूझ के गलती हो नहीं सकती। तो इस तरह से ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म और संविधान, ये अलग अलग नहीं है। जब हम ऊपर के ये तीनों तीनों तत्वों का हम जब पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से जो अंतिम जो तत्व है न्याय, तो वो न्याय हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो बाबा साहब ने देखा, भारत में देखा कि हमारे समाज को, या 50% आबादी जो महिलाएं हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। तो उनको न्याय दिलाने के लिए बाबा साहब ने इतनी बड़ी मेहनत करी, इतनी बड़ी तपस्या करी। और बाबा साहब, अब मैं ये बताना का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, वो भी दुख को दूर करने के लिए है। जो मतलब आदमी का जो मानसिक दुख जो होता है, उसको दूर करने के लिए भगवान बुद्ध का मार्ग है। और जो मतलब असमानता को, जो असमानता भारत में व्यापक है, उसको दूर करने के लिए बाबा साहब ने ये संविधान लाए। तो क्योंकि असमानता से भी दुख आता है, और भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, जो दुख 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 की मैं कई बार मैं बता चुका हूं कि दुख होता क्या है, और कैसे भगवान बुद्ध ने उसको, दुख को दूर करने के लिए हमें मार्ग बताया। ऐसे ही बाबा साहब ने देखा कि यहाँ पर असमानता है, यहाँ पर छुआछूत है, लोग एक मतलब लोगों की परछाई से भी लोग दूर भागते हैं। और उन्होंने तो ये सब कुछ भोगा। मतलब उन्होंने, ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने पहले से सुन रखा था, या उन्होंने तो देखा, यहाँ पर भोगा, अपने अपने आप से देखा, अपनी आंखों से देखा, और भुक्त भोगी रहे कि किस तरह से लोग यहाँ पर अत्याचार करते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने ये पहले से ही प्रण कर लिया था। जब बाबा साहब, मैं ये बताने का प्रयास करूंगा, जब बाबा साहब बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी करने के लिए गए थे, तो उस समय जब वहां पर पता लग गया था कि इनको ये महार महार का लड़का यहाँ पर एक नाम बदलकर यहाँ पर रह रहा है, एक मतलब पारसी होटल में रहता है। तो सभी लोग वहां पर लठ ले लेकर के पहुंच गए, जो पारसी लोग थे, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ इस घर को खाली, इसको, आप कौन हैं, ऐसे बहुत सारी वार्तालाप हुई। तो बाबा साहब ने हिम्मत करके उन्होंने कहा कि मैं ऐसे हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जो तुरंत खाली कर दिए। तब बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से 8 घंटे की, 12 घंटे की मोहलत ली। उन्होंने कहा ठीक है, मोहलत देते हैं, अगर आप दोबारा यहाँ पर दिखाई दिए तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो बाबा साहब वहाँ पास में एक एक तरह से उसमें दिखाया गया, 26 अलीपुर रोड पे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और वहां पर बाबा साहब पहली बार वहां पर रोते हुए दिखाई देते हैं, बहुत रोते हैं। उन्होंने उन्होंने वहीं से अपने दर्द को मतलब ऐसा सहार और एक्सप्रेस किया। जब मेरे जैसा विदेश, मतलब बाहर से पढ़ के आया हुआ आदमी, और इतना लर्निंग आदमी, और इतना क्वालिफाइड आदमी, जब मेरे साथ ऐसा बर्ताव ये लोग करते हैं, तो मेरा जो समाज है, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसके साथ ये क्या करते होंगे, ये इमेजिन करते ही बाबा साहब को बहुत दुख हुआ। बाबा साहब वहां बैठ के रोए, और वहां रोने के बाद वहीं से उन्होंने प्रण किया था, उन्होंने शपथ ली थी, अगर मैं इस व्यवस्था को चेंज नहीं कर पाया, इस व्यवस्था को बदल नहीं पाया, तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। ये बाबा साहब की एक तरह से भीषम प्रतिज्ञा थी, मतलब भीम प्रतिज्ञा थी। तो भीम नाम तो था ही बाबा साहब का, तो ये भीम प्रतिज्ञा बाबा साहब ने की थी कि मेरे समाज को यदि मैं इस व्यवस्था से ऊपर नहीं उठा पाया, या बराबरी का अधिकार नहीं दे पाया, तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। तो तब उसके बाद जो है, बाबा साहब वहीं से चले जाते हैं। फिर दोबारा जब महाराज से मुलाकात होती है, तब वहां शिकायत मिलते कि मेरी व्यवस्था नहीं हुई। तब वो तुरंत समझ जाता है महाराज कि आप, हाँ, इसके साथ जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। तब वो दोबारा पढ़ने के लिए
उनको परमिशन देते हैं कि आप दोबारा पढ़ने के लिए जा सकते हो आप। तो जब दोबारा पढ़ने के लिए बाबा साहब जाते हैं तो बाबा साहब पढ़ने के लिए ही नहीं जाते, वो पूरी तैयारी करके जाते हैं कि मैं किस तरह से इस व्यवस्था को ध्वस्त करूंगा और अपने समाज को न्याय दिलाऊंगा। तो ये सोच करके पूरी लड़ाई, मतलब वो लड़ाई कैसी थी, एक पढ़ाई वाली लड़ाई, एक दिमागी लड़ाई। मैं कैसे, ये लोग दिमाग से हमें बेवकूफ बनाया, दिमाग से हमें, इन लोगों ने हमें गुलाम बनाया, तो कैसे मैं इन, मतलब इस बेड़ी को कैसे काट पाऊंगा, ये सोच करके इस तरह की पढ़ाई करने करने के लिए बाबा साहब गए थे। तो वास्तव में उस पढ़ाई में वो बहुत सफलता प्राप्त करेगी। और बाबा साहब ने उस समय, हमें देखते हैं कि डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ मतलब लिटरेचर, तो इस तरह की तीन तीन डिग्रियां हैं, प्रॉब्लम ऑफ रूफी, तो तीन तीन डिग्रियां बाबा साहब ने उस समय प्राप्त करी थी। डॉक्टर ऑफ साइंस ये बताते हैं कि अभी भी भारत में गिने चुने लोग ही कर पाए, लेकिन जितने कम समय में बाबा साहब ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त करी, आज तक उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। जो बताते हैं कि 7-8 साल का कोर्स है, उन्होंने 2.25 साल 2.5 साल में ही पूरा कर लिया। तो ऐसे थे बाबा साहब। तो बाबा साहब ने पहले ही सोच रखा था कि मैं कैसे अपने समाज को अपलिफ्ट करूंगा। तो ये संविधान के माध्यम से उन्होंने देखा, संविधान में जो ये 4 महान तत्व, और जितनी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी यहाँ पर ये धाराएं हैं, एक्ट हैं, तो इन 4 तत्वों के आधार पर ही ये धाराएं बनाई गई हैं। जैसे हर एक धारा में ये देखते हैं कि इसमें समता का अधिकार है क्या नहीं, इसमें स्वतंत्रता है कि नहीं, इसमें बंधुत्व है कि नहीं, इसमें न्याय मिलता है आदमी को कि नहीं। तो ये सारी धाराएं जो हैं, इन 4 महान तत्वों के आधार पर ही, मतलब पैमाना है ये, सभी धाराओं का पैमाना ये 4 महान तत्व हैं। तो ये 4 महान तत्व को, मतलब बाबा साहब ने इन धाराओं का पैमाना बताया है। तो अगर कोई भी एक्ट या संशोधन जो करते हैं, बाबा साहब जो नया ये संशोधन लाते हैं, बहुत सारे संशोधन कर चुके, तो ये संशोधन भी ये 4 महान तत्व के आधार पर ही किए जाते हैं। अगर कोई संशोधन इन 4 महान तत्व के आधार पर नहीं होता, तो समझो कि वो संविधान का उल्लंघन है, वो बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान जो है उसका उल्लंघन है। तो इसलिए बाबा साहब ने ये जो 4 महान तत्व ये प्रियम्बल में जो लाए हैं, ये ऐसा जबरदस्त, ये एक तरह से पिलर गाड़ दिया है संविधान में कि इसको बदल ही नहीं सकते, संविधान को चेंज नहीं कर सकते। तो बाबा साहब की ये बहुत बड़ी महानता थी। हालांकि अब आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा चली हुई है कि संविधान को बदलने के लिए ये पहले के टाइम में हमें लाना चाहते हैं। तो ये तो खैर अभी मैं इस बारे में ना चर्चा करूंगा, क्योंकि वो अलग से फिर चर्चा हो जाती है। हम अभी संविधान की जो हमारी अच्छाइयां हैं, इसलिए संविधान को हम सबको या स्कूलों में एक पढ़ाई के तौर पर एक उसको लगाना चाहिए, हमें भी प्रयास करना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा आंदोलन भी करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये समानता का अधिकार सबको देता है। बाबा साहब ये चाहते थे कि भारत पूरा एक हो, भारत मतलब अलग अलग बटा ना रहे। इसलिए बाबा साहब ने कड़ी मेहनत मेहनत के बाद, कड़े संघर्षों के बाद ये संविधान बनाया है। इसलिए तो सभी को स्वतंत्रता है, चाहे किसी भी ये जो असमानता है केवल हिंदू धर्म में है, बाकी धर्मों में असमानता नहीं है, ऐसी असमानता नहीं है जैसी इस धर्म में है। तो इसीलिए बाबा साहब जो है सभी को अधिकार मतलब देना चाहते थे। अब जैसे ये मान्यताओं की बात है, जैसे अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनको अपनी अपनी आस्था में वो विश्वास कर सकते हैं, अपनी आस्था को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन संविधान संविधान सर्वोपरि है, क्योंकि उसमें सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव कर नहीं सकता। मतलब हमें कोई रंग भेद के हिसाब से
जाति भेद के हिसाब से हमारा कोई तिरस्कार नहीं कर सकता, हमें कोई भगा नहीं सकता। हम जहां चाहे किसी भी होटल में खाना खा सकते हैं, कहीं भी चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तो ये किसने दिया अधिकार? हमारे संविधान ने ये सब अधिकार दिया है। कहीं भी जाके हम स्टडी कर सकते हैं, कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। तो इतने इतने बड़े बड़े अधिकार जो हैं ये बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हम सबको दिए हैं। इसलिए मैं सबसे विनती करना चाहता हूं कि इस संविधान को डीपली स्टडी करना चाहिए, और संविधान के ऊपर कभी ना कभी हमें ये क्लास या कहना चाहिए धम्म स्टडी के माध्यम से भी ये मतलब संविधान की पढ़ाई करनी चाहिए। तो इससे इससे क्या होगा कि संविधान और बौद्ध धर्म अलग अलग नहीं है। जो संविधान का पालन करता है वो बौद्ध धर्म का पालन करता है, जो बौद्ध धर्म का पालन करता है वो संविधान का पालन करता है। तो इसलिए ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि जो मैत्री का जो तत्व है और जो इसमें बंधुत्व का जो तत्व आया है, मैत्री जो है बौद्ध धर्म में ली गई है। बौद्ध धर्म में मैत्री नहीं है तो समझो कि वो बौद्ध धर्म ही नहीं है। और इसमें प्रियम्बल में यदि बंधुत्व का भाव नहीं है तो समझो कि मतलब इसमें बराबरी का अधिकार मिल ही नहीं सकता। तो ये भाईचारे का जो अधिकार है या भाईचारा जो लाने वाले जो तत्व है वो बंधुत्व का भाव है। तो भाईचारा कैसे आएगा? भाईचारा ऐसे आ सकता है, हमें मतलब जैसे इंटरकास्ट का बढ़ावा देना चाहिए, इंटरकास्ट शादियों का, जो बाबा साहब चाहते थे। तो इससे क्या है कि समाज में एक मजबूती आएगी, समाज जो मिक्सअप हो जाएगा और फिर पूरा भारत एक होगा। फिर संविधान का पालन जो सही मायने में का पालन होगा। तो इन्हीं शब्दों के सा प्रवचन ये बताने का प्रयास अलग नहीं है, तो सिक्के के दो पहलू हैं। तो आप लोगों ने मेरा ये छोटी सी प्रवचन आप लोगों ने सुन लिया। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।